हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने पहला चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से पढ़ के पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट भी करेंगे, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। अब सोशल एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन क्या होते हैं, इनमें जितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं उनको पढ़ के टोटल चैप्टर 2 हम लोग यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से लेक्चर को देखेंगे तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको इसी ही लेक्चर में पूरे के पूरी टॉपिक आपको याद कराने की फुल कोशिश यहाँ पर रहेगा। तो ध्यान से लेक्चर को पूरा देखना। ना अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हमें दोस्तों बात करना है दो चीज के बारे में, फिर टॉपिक्स पे हम लोग आते हैं। पहले सोशल एजुकेशन क्या होता है। सोशल एजुकेशन के पहले आप लोग समझिए कि सोशल एजुकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक होता है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब होता है दोस्तों शिक्षा। अब बताइए, सामाजिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। मतलब कि जहाँ पर लोग समाज में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, समाज में निकलते हैं, हर जगह पर बैठते हैं, तो जहाँ जहाँ पर लोग समाज में जाते हैं, जहाँ जहाँ पर बैठते हैं, तो हर जगह पर हर तरीके के आपको ज्ञान मिलता है। जैसे कि स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर अलग तरीके के ज्ञान मिलेंगे, कॉलेज में जाएंगे अलग तरीके के ज्ञान मिलेंगे आप लोग को। पॉलिटिक्स में जाते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के आपको ज्ञान मिलेंगे। ठीक, अर्थशास्त्र में और भी जहाँ पर हर फील्ड में जहाँ जहाँ पर जाते हैं लोग, तो अलग अलग तरीके के आपको शिक्षा मिलती रहती हैं। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन को बोलते हैं स्वास्थ्य शिक्षा। अब ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, यही सारी चीज़ें आप लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक, तो सोशल एजुकेशन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल एजुकेशन के बारे में। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। हर एक लाइन को आप लोग को ऐसे समझाएंगे कि पूरा का पूरा याद हो जाएगा, तो ध्यान से लेक्चर को देखना। सोशल एजुकेशन जो होता है प्ले करता है विटाल रोल। विटाल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण कहिए या फिर अति आवश्यक रोल कहिए। कहाँ पर, सोसाइटी में। तो सोशल एजुकेशन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कहाँ पर, सोसाइटी में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेज हो गए, ये सब पार्ट होते हैं सोसाइटी में, जो कि डिफरेंट इनका क्या होता है, एसेप्ट का मतलब होता है पहलू का या फिर रोल होते हैं। ठीक, दैट इज इन पीपुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए एंड सेवरल अदर फील्ड। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बौद्धिक ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है कि यह लोग जो होते हैं बौद्धिक विकास, राजनीतिक अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटिक्स का मतलब हो गया, क्या हो गया, राजनीतिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गए। ठीक, और भी कई प्रकार के अन्य क्षेत्रों में क्या मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं। सोशल ज्ञान का मतलब यही होता है ना, समाज में लोग निकलते हैं, जितने फील्ड होते हैं, जहाँ जहाँ पर अदर फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर कई प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। तो ये जो हमारे आते हैं सामाजिक ज्ञान होते हैं, ये हमारे इसमें आते हैं सोशल एजुकेशन में। हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या होते हैं, हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो हेल्थ एजुकेशन जो होता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दीज एक्टिविटीज आर डन इन स्कूल। ये सारी एक्टिविटीज हेल्थ के बारे में जितने सारे नॉलेज मिलते हैं आपको स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर मिलते हैं, कम्युनिटीज में मिलती हैं, ये सब जगह पर। आप तो यूट्यूब पर भी आप लोग वीडियो देख करके पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सब रिलेटेड के नॉलेज आपको मिलते रहते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्ले ए विटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी हेल्थ प्रॉब्लम एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो व्यक्तियों का व्यवहार होता है वो कई प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ के समस्याओं के लिए उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल सा मतलब जान लीजिए, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों, मतलब कि व्यक्तियों का व्यवहार जो होता है कई हेल्थ प्रॉब्लम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, और बात करें हेल्थ, देखिए यहाँ पर एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और ये क्या करता है, राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है। तो हेल्थ के एजुकेशन मतलब हेल्थ के बारे में सभी लोग को जानकारी रहना चाहिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस बीमारी का क्या इलाज होता है, इस बीमारी से हमें कैसे बचना चाहिए, इसका क्या बचाव करें, क्या ना बचाव करें, इन सभी के बारे में जानकारी रहना चाहिए। अगर आपको जानकारी है और आपके सामने वाला, आपके पास अगल बगल में कोई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको इसके बारे में नहीं पता है, तो उनको भी बताना चाहिए आप लोगों को।
जैसे कोविड-19 का बीमारी फैल रहा है, अब किसी को नहीं पता है कि कोविड-19 क्या है, ये बीमारी सही में फैला है कि नहीं फैला है, उनके बारे में पूरा डिटेल बताइए, कैसे बचाव करना चाहिए उनके बारे में भी समझाना चाहिए। अगर आपको पता है तो उनको बताइए, नहीं पता है तो उसके बारे में नॉलेज लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं हेल्थ एजुकेशन में। तो हम लोगों ने बात किया सोशल एजुकेशन क्या होते हैं और हेल्थ एजुकेशन क्या होते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ लेता है हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल के बारे में, राइट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो इसमें आप लोग 2-4 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया मोटिवेशन, दूसरा हमारा हो गया लर्निंग बाय डूइंग, इंटरेस्ट हो गया, पार्टिसिपेशन हो गए, कम्युनिटी लीडर हो गया, गुड ह्यूमन रिलेशन एंड फीडबैक। तो ये सारे प्रिंसिपल हैं, किसके प्रिंसिपल हैं? हेल्थ एजुकेशन को। अगर एग्जाम में आता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो इसे आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब हेल्थ एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके होते हैं, अभी आप लोग को तुरंत पहले ही समझाएं क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो ये 2-4 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में यहीं पर वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है फूड इन रिलेशन टू दी न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ। भोजन का क्या रिलेशन होता है न्यूट्रिशन में और हेल्थ के साथ, क्या इनका रिलेशन होता है, इनके बारे में हमें बात करना है। तो क्या होता है, न्यूट्रिशन इज ए फील्ड ऑफ साइंस। न्यूट्रिशन जो होता है ये साइंस के फील्ड का होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है किसके साथ? एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित, जो कि संबंधित होता है न्यूट्रिएंट के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ, रेगुलेशन एंड रिपेयर दी बॉडी, बॉडी को रिपेयर करने से ये हमारा संबंधित होता है न्यूट्रिशन। बात किया जाए इसका डिफिनीशन किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में भी डिफाइन एज द प्रोसेस बाय विच एनिमल कहें या फिर प्लांट कहें टेक एंड इन यूटिलाइज होता है फूड सब्सटेंस, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इनमें कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट इंक्लूड होते हैं? इसमें जो इंक्लूड होते हैं न्यूट्रिएंट वो होते हैं प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें इंक्लूड होते हैं? न्यूट्रिशन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप लोग लिखना चाहते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, फूड क्या है, तो 2-4 पॉइंट इसमें आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, कुछ इसमें होते हैं हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन होते हैं, तो 2-4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। अगर लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें होते हैं हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन के लिए, तो इसमें 1-2 पॉइंट जो छोटे छोटे हैं इसे लिख सकते हैं। बैलेंस डाइट प्रमोट करता है न्यूट्रिशन हेल्थ को, डांट इसके ब्रेकफास्ट जो होते हैं उसे स्किप नहीं करना चाहिए, अपने कीप योर सेल्फ हाइड्रेट, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिख सकते हैं। और कुछ इसमें होते हैं पॉइंट जो कि होता है हेल्दी डाइट एंड मेंटल हेल्थ। ठीक, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं इसमें हेल्दी डाइट एंड मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मेन पॉइंट अगर आपको पता चल जाएगा तो अपने से भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। मतलब बैलेंस्ड डाइट को हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक, तो बैलेंस डाइट को डिफाइन कर सकते हैं डाइट के रूप में, जो कि क्या होते हैं, इसमें कंटेन होने चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ दी ऑल न्यूट्रिएंट दैट रिक्वायर्ड बाय दी बॉडी इन डे बाय डे रिपर। तो बैलेंस डाइट जो होता है एक डाइट के रूप में आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे बॉडी में डे बाय डे मिलना चाहिए। ठीक, और आप लोग किसी ना किसी से कहते हुए सुने भी होंगे कि संतुलित आहार खाना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी सही रहता है, फिट रहता है। ठीक, तो क्या क्या संतुलित आहार होते हैं, क्या क्या बैलेंस डाइट होते हैं, इसे हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फाइबर हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए और मिनरल्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपका बैलेंस डाइट में इंक्लूड होते हैं। बैलेंस डाइट को हिंदी में कहा जाता है संतुलित आहार। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो इनके बारे में आप लोग पिछले क्लासेज में 10th में 12th में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, संतुलित आहार के बारे में, तो आपको याद आ गया होगा। द रिक्वायरमेंट या फिर कह सकते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिएंट, जो कि डिपेंड होता है जेंडर के ऊपर, एज के ऊपर, हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब आपका जेंडर क्या हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल है, उन्हें किस तरीके का लेना चाहिए संतुलित आहार, बैलेंस डाइट किस तरीके से करना चाहिए, उनका एज क्या है उस बेसिस पर लेना चाहिए। मतलब आपका एज कम है तो उसी हिसाब से संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक, बात किया जाता है क्या क्या चीजें इसमें आती हैं बैलेंस डाइट में, जैसे कि हमारा हो जाता है फैटी एंड सर्जरी फूड हो गया, ब्रेड, राइस, पोटैटोज भी आते हैं इसमें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी आते हैं, मीट हो गया, फिश हो गए, एग हो गए, ये सब नॉनवेज चीजें भी इसमें आते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे किस में आते हैं, बैलेंस डाइट में। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बैलेंस डाइट का क्या क्या इंपॉर्टेंट इनका होता है रोल, क्या इंपॉर्टेंस होता है बैलेंस को डाइट करने का। ये बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार जो होता है ये हमारे वर्क के एबिलिटी को इन्हेंस करता है, वर्क के एबिलिटी को क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है। बैलेंस डाइट जो होता है हेल्प करता है इन दी ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी को ग्रोथ को क्या करता है, ये हमारे बढ़ाता है।
ये बात हो गई। बैलेंस डाइट जो होता है इन्हेंस करता है, इन्हेंस मतलब इंक्रीज करता है, बढ़ाता है हमारे इम्यूनो सिस्टम, मतलब बॉडी के इम्यूनो सिस्टम को बैलेंस डाइट क्या करता है, बढ़ाता है और इंक्रीज करता है एबिलिटी टू दी फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई बीमारी है तो क्या करता है, उनसे लड़ने के लिए क्या करता है, एबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, जब हमारा इम्यूनो सिस्टम बढ़ा रहेगा तो कोई भी बीमारी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप लोग देखेंगे कोरोना काल में जिसका इम्यूनिटी सिस्टम सही था उसे कुछ नहीं हुआ। ठीक, उसी तरीके से 2-4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि इनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसे आप लोग अपने लाइफ से कोरिलेट करके पढ़िए कि मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होते हैं बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। बैलेंस डाइट हम लोग ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्या इनके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, बैलेंस डाइट करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें लिख सकते हैं। अगर बुक में ना भी देखें, कॉपी में ना भी देखें तो अपने से सोच करके भी आप लोग इसे लिख सकते हैं कि बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार खाने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बैलेंस डाइट का, तो स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताए हैं, इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, विटामिन एंड मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें, किससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये सारी चीज़ें आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वही सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर लिखने हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, फैट कहाँ से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अगले टॉपिक पर बात करते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के बारे में। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ओवरऑल हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट के लिए क्या होता है, ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, इनहेबिट कर देता है और कमी हो जाता है किसका, इसेंशियल विटामिन की कमी हो जाता है या फिर न्यूट्रिएंट की कहें कमी हो जाता है। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का मतलब होता है रिड्यूस न्यूट्रिशनल इनटेक विच लीड द वेरियस डिजीज। ठीक, अब बात करते हैं कुछ इसमें टाइप होते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के। अब इनके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कौन कौन से वेरियस टाइप होते हैं, अगर बात किया जाए तो प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है माल न्यूट्रिशन। अब इसका मतलब क्या होता है अभी आप लोग को आगे तुरंत बताते हैं, पूरा समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा होता है विटामिन डिफिशियंसी, फैट डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में। इनके कुछ वेरियस टाइप होते हैं तो इसे आप लोग लिख सकते हैं इसमें। और कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होते हैं, इसे आप लोग यहाँ से 5 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से धीरे धीरे करके इसको एक कॉलम में बना करके लिख लीजिएगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है कम, मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसे अपने तरीके से बना करके लिख सकते हैं। अब अगर बात करें विटामिन डिफिशियंसी मतलब विटामिन की कमी जब हो जाता है तो विटामिन को डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है डिफरेंट नेचुरल फूड में। ठीक, विटामिन आर रिक्वायर फॉर दी नॉर्मल ग्रोथ। विटामिन जो होता है रिक्वायर होता है नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, आप गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, ये रिक्वायर होता है। एंड इट्स डिफिशियंसी कैन लीड दी वेरियस प्रॉब्लम एंड कंडीशन। और इसके जो कमी होता है वो वेरियस प्रॉब्लम और कुछ कंडीशन के कारण ये इसमें कमी हो जाता है। ठीक, अब इनमें कुछ आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये टेबल बनाए गए हैं, क्या डिफिशियंसी होती हैं, उसके बाद क्या वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो इनके बारे में अगर लिखना चाहते हैं इसे लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में 60 नोट पूछता है कि विटामिन डिफिशियंसी क्या होता है, और हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड विटामिन डिफिशियंसी, इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि लास्ट हमारा टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। मतलब क्या हो जाना है, भोजन और न्यूट्रिशन का कमी हो जाना, वही हमारा होता है। इसका मतलब होता है माल न्यूट्रिशन का, डिफिशियंसी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन का कमी हो जाना। लैक ऑफ इसेंशियल विटामिन का क्या हो जाना, कमी हो जाना। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। ठीक, और जो होते हैं यहाँ पर एंड मिनरल जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इम्यूनिटी एंड हेल्दी ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ कैलोरीज हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, मिनरल एंड विटामिन जो होते हैं ये कुछ इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बात किया जाए माल न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं,
तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा हमारा होता है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर का मतलब होता है इनसफिशियंट फूड और ओवर का मतलब होता है ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा फूड, ठीक, मतलब ज़्यादा खाया जाए, ज़्यादा भोजन दिया जाए। और अंडर का मतलब होता है इनसफिशियंट, मतलब कम मिले। तो ये आप लोग अपने से बना करके लिख सकते हैं। अब माल न्यूट्रिशन के कौन कौन से काजेज होते हैं अगर एग्जाम में पूछता है तो इसे बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसमें इमीडिएट काज होता है, कुछ बेसिक काजेज होते हैं। सिम्टम की बात किया जाए, सिम्टम में क्या लिख सकते हैं, सिम्टम में आप लोग लिख सकते हैं सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन में लो एनर्जी हो गया, वेट लॉस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, इन्फेक्शन हो गए, फैटक्यू हो गए, ठीक, डिक्रीज कॉन्फिडेंस हो गए, इन्फेक्शन हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि इसमें क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। इनके प्रिवेंशन क्या होते हैं, क्या इनके निवारण होते हैं, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। टाइमली डिटेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग हो गई, एडुकेट डाइट हो गए, इंक्लूजन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन डाइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रिवेंशन भी लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान तरीके से सब्जेक्ट को अपने तरीके से भी बना करके लिख सकते हैं, बस मेन मतलब आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशोलॉजी एंड हेल्थ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।